नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको अच्छा रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है गुरु जो गोचर कर रहे हैं आगे, उसके बारे में। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 से गुरु गोचर करके कर्क राशि में जाएंगे, जो उनकी खुद की उच्च राशि है। यानी गुरु इस समय में उच्च के रहेंगे, यानी उनके पास बहुत सारा पावर रहेगा। जो भी उनको करना है उसमें उसको खुला हाथ रहेगा। और ये वहाँ 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे, यानी कम से कम 48 दिन तक वहाँ रहेंगे। तो यह लंबा समय है। और 12 वर्ष के बाद गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम देखेंगे कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन उसके पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 27 अक्टूबर 2025 से मंगल भी अपनी खुद की राशि में, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु को मंगल का साथ रहेगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि वृश्चिक राशि कर्क राशि से 5वीं आती है, यानी कि मंगल त्रिकोण की एक राशि में विराजमान होंगे, अपनी खुद की राशि में, वृश्चिक राशि में। तो एक त्रिकोण का कोना ये भी हो जाता है। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि त्रिकोण का जो दूसरा कोना है, यानी कि 9वीं राशि कर्क से, वह आती है मीन राशि। और मीन राशि में पहले से ही शनि गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब जो त्रिकोण बनता है उसमें लग्न में अगर हम गुरु रखते हैं कर्क राशि में, तो 5वें स्थान में आएंगे मंगल वृश्चिक राशि में, और शनि पहले से ही मीन राशि में 9वें स्थान में। ये त्रिकोण आपके स्क्रीन पर बताया गया है। यानी कि यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ में प्रभाव होगा। गुरु एक तो अतिचारी गति का है, और पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूँ कई कि गुरु जब अतिचारी गति का होता है तो दोनों तरफ के रिजल्ट देता है। एक तो अच्छा देता है तो बहुत अच्छा देता है, और ख़राब देता है तो बहुत ख़राब देता है। यानी दोनों तरफ के रिज़ल्ट होते हैं, बीच में रिज़ल्ट नहीं होता। अब उसके साथ में मंगल है, क्योंकि जो सेनापति है, शक्ति है, तो गुरु को एक शक्ति भी मिल रही है अपना जो रिज़ल्ट देना है, अपना जो प्रभाव डालना है उसके लिए। और तीसरी एक राशि इसमें इन्वॉल्व होती है मीन, जिसमें शनि विराजमान है। तो यहाँ शनि भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि शनि कठोर परिश्रम के कारक हैं। यानी जिन्होंने कठोर परिश्रम किए है, सच्चा किया है कार्य, सही किया है, कायदे से किया है, उनको गुरु माला माल कर देंगे, यानी सारी सक्सेस देंगे। लेकिन जो दूसरा परिणाम है, अगर आपने चीट किया है, कायदे के बाहर रहकर काम किया है, नियम से हटकर काम किया है, तो फिर आपको नुकसान भी उतना ही होने वाला है। तो ये सारी जनरल बातें हैं जो कि राशि पर क्या प्रभाव करेगी, वह हम हर राशि पर एक के बाद एक गुरु, मंगल और शनि का प्रभाव देखेंगे। और इस समय में आपके जीवन में क्या होने वाला है, कहाँ आपको संभालना है, कहाँ से फायदा होगा, वह सारी बातें एक एक राशि में मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए देखते हैं इस गोचर का प्रभाव हर राशि पर कैसा रहेगा। आइए देखते हैं तुला राशि पर कैसा प्रभाव होगा। तुला राशि तो वैसे व्यापार की राशि है, न्याय की राशि है। तो 2 चीज़ों में तो इनको फ़ायदा होने वाला है। अगर ये व्यापार कर रहे हैं तो इनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, दायरा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और धन तो आएगा ही आएगा। न्याय की राशि है तो इसके लिए इनका कहीं कोर्ट केस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो कोर्ट केस में भी इनको जीतने की तमाम आशा है। तो कोर्ट केस में भी ये जीत ही जाने वाले हैं, तो इसकी टेंशन भी ये लोग ना लें।
अगर ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो इसमें भी इनको फ़ायदा होगा। नौकरी में पेमेंट बढ़ेगी, ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसफ़र के साथ भी पेमेंट बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो इनके पास आने वाला है। और एक बात स्पेसिफिक है कि इन्होंने जो पिछले समय में कार्य किए हैं और इसका फल यानी परिणाम अभी तक इनको नहीं मिला है, तो यह सारा परिणाम इस समय के अंदर इनको मिलने वाला है। यानी इनका बकाया कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीज़ें इनके पास आ जाएगी। अगर कोई पैसा बाकी है, कुछ लेना बाकी है, तो वह सारी चीज़ें भी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। परंतु इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब समय अच्छा है, पिछला अगर फल मिलता है तो इस समय का फल तो बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना कार्य करेंगे, उस सारे कार्यों का फल इसी समय में इनको मिल जाएगा। तो ये चीज़ इनको ध्यान में रखनी है। संतान के लिए भी समय अच्छा है। संतान के जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सारे सोल्व हो जाएंगे। संतान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। खास करके संतान को आपको फॉरेन भेजना है पढ़ाई के लिए या किसी और कारण के लिए, तो वह भी आप आराम से कर सकेंगे, पैसे की जमावट हो जाएगी। और जैसे मैंने पढ़ने के लिए कहा है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर ये कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह तैयारी इनकी अच्छी होगी, आगे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और इस समय में जो तैयारी की है वह इनके लिए इतनी अच्छी रहेगी कि आगे आने वाली परीक्षा में भी इसी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। और इनको अगर आगे पढ़ने जाना है, प्रदेश जाना है, तो वो भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण करने का समय आ गया है। परंतु यहाँ भी एक चेतावनी है, हित शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। हित शत्रुओं की व्याख्या तो मैंने पहले भी कर दी है कि आपके आसपास में, आजू बाजू में जो लोग हैं या आपसे जुड़े जो लोग हैं वह आपके सामने अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, परंतु आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे, कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे ताकि आपको इसका नुकसान हो। तो इन सब के बारे में आपको चौकन्ना रहना है, बारीक नज़र रखनी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं। अगर ये ध्यान रखोगे तो यह नुकसान भी आपका नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। पहले भी मैंने कहा था कि त्रिकोण की राशि पड़ती है गुरु के कर्क राशि से, और मंगल इसमें खुद अपनी राशि में आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो भाग्य है इनका, वह इनके साथ में है इस समय में। अगर भाग्य का साथ आपको मिल रहा है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको जो मन में आए करो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सब में आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये प्राप्ति का स्थान है 5वां, तो आपकी जो जो इच्छाएं हैं, जो आपको प्राप्त करना है, वह भी इस समय में होने वाला है। तो यह समय का सदुपयोग करें। परंतु हाँ, कार्य करना है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल कार्य करने वाला है। अपनी शक्ति सारी झोंक देनी है अपने कार्य में, तभी आपको फल मिलेगा। सामान्य बात है कि नौकरी व्यवसाय में तो लाभ होने वाला ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आने वाली, तो आएगी तो नौकरी व्यवसाय से ही। और जब पैसा आता है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, नया घर लेना है या पुराना घर बेचकर नया बड़ा घर लेना है, वैसे ही वाहन लेना है, पुराना वाहन बेचकर नया वाहन लेना है, तो उसके लिए भी आपका समय बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। परंतु कामकाज बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, तो नेचुरली आपको कामकाज के लिए, व्यवसाय के लिए छोटे छोटे प्रवास करने होंगे इस समय दौरान। तो आप प्रवास करने की तैयारी भी साथ में रखें। दोस्तों, आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, प्रयत्न करने पर भी आगे आप नहीं जा रहे हैं, कुछ अड़चनें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वह सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे और यह कार्य शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको खुद को कोई नया कार्य करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ भी मंगल है, मंगल के शत्रु भी होते हैं, तो यहाँ भी आपको आपके हित शत्रुओं पर ध्यान रखना है। आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपका स्टाफ है, आपके ऊपरी हैं, या जो कुछ भी है, उन लोगों पर आपको बारीक नज़र रखनी है कि आपके सामने क्या बोलते हैं, आपके पीछे क्या करते हैं।
इस पर आप नज़र रखेंगे तो इस नुकसान को भी आप बचा पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले ही कही दी है कि भाग्य आपके साथ है, तो आपको कुछ पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए एक विशेष बात है कि इनको कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ होने वाला है, जो इन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं है, या तो इनके ध्यान में भी नहीं आया है कि ऐसे कोई धन लाभ होगा। इसी तरीके से इनको धन लाभ होने वाला है। इसीलिए अगर आप कुछ नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर करिए। उसमें कोई बाधा या दिक्कत नहीं आएगी। जो चाहे आपको, जैसी चाहे वैसी नौकरी भी आपको मिलेगी, जो चाहे जैसा चाहे व्यवसाय भी आप कर सकेंगे। इस समय का फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। सोचने में समय ना गवाए, इसको कार्यान्वित करें और मेहनत करने की तो ना भूलें। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल इसमें शामिल है। परंतु यहाँ थोड़ी सी दिक्कत बता देता हूँ मैं। दिक्कत यानी नुकसान तो नहीं है, पर जो फल मिलने वाला है वह थोड़ा देरी से मिलेगा। यानी आपको लगता है कि अब 3 दिन में 4 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, तो वो नहीं होगा। वो समय बढ़ेगा, यानी 3 दिन के बजाय 4 दिन के बजाय 6-7 दिन में यह फ़ायदा मिलेगा। तो थोड़ी सी धीरज रखना ज़रूरी है, पर लास्ट में फ़ायदा और धन लाभ तो आपका है ही। कामकाज जब बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, तो नेचुरली आपको प्रवास भी करने पड़ेंगे छोटे मोटे, तो इसकी भी आप तैयारी रखें। और एक दूसरी बात है कि आपको नया कुछ करना है, शुरू करना है, तो किसी की मदद तो आपको चाहिए। यहाँ आपके छोटे भाई बहन आपके मदद करने के लिए मिलेंगे आपको तत्पर, तो इनकी मदद लीजिए। इनको कहिए, ये आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो कुल मिला के यह समय आपके लिए इतना अच्छा है कि जो अब तक नहीं किया है वो अब शुरू करें, और उसमें आगे फ़ायदा ही होने वाला है। सिर्फ फल मिलने का जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा है, परंतु फल तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ मैं विराम करता हूँ, लेकिन विराम करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ सुझाव देने हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई परामर्श करना है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।